हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली 110 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में किस देश ने संवैधानिक कानून बनाकर अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण के नए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। तो ये देश है आपका इटली। याद रखिएगा क्या किया है कि संवैधानिक कानून इन्होंने बनाया है और अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण के नए महत्वपूर्ण प्रावधान कर लिए हैं इटली ने। अब नेक्स्ट है, जीवाई इमैनुअल एंड आदर्श बनाम स्टेट ऑफ केरल, यानी केरल राज्य बनाम जीवाई इमैनुअल एंड आदर्श मामले में क्या है कि हाल ही में सुर्खियों में है। ये किससे संबंधित है? यह मामला जो है, यह केस जो है किससे संबंधित है? ये मामला है राष्ट्रगान के गाने को लेकर निर्देश से संबंधित है। राष्ट्रगान के गाना जो है, राष्ट्रगान हम लोग जन गण मन गाते हैं, उसके निर्देश से संबंधित है। जब भी आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वाइड करंट अफेयर्स होता है। कुछ क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स का, ज्योग्राफी का, कुछ होता है पॉलिटी का, कुछ होता है इकोनॉमिक्स का, कुछ ऐसे ही मतलब वर्ल्ड अफेयर्स से होता है। तो विभिन्न जो है सब्जेक्ट से करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें से यह आपका पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि केरल राज्य बनाम जीवाई इमैनुअल एंड आदर्श जो है, यह किस केस को करता है, या राष्ट्रगान से रिलेटेड कौन सा केस जो है वर्तमान में सुर्खियों में है। तो ये आपको याद रखना है, केरल राज्य बनाम जीवाई इमैनुअल एंड आदर्श। अब आइए नेक्स्ट है, कहता है हिमालय से 4 गुना बड़ा सुपर माउंटेन की खोज की गई है। इसके पहचान के लिए वैज्ञानिकों ने और अनुसंधानकर्ताओं ने जिरकॉन और लो ल्यूटीशियम कंटेंट के चिन्ह का प्रयोग किया है। यह ऐसे खनिज हैं, ठीक है, ये जो चिन्ह का प्रयोग किया है, यह ऐसे खनिज हैं और यह ऐसे खनिज और रेयर अर्थ मटेरियल का कॉम्बिनेशन है। ये जो जिरकॉन है ना और लो ल्यूटीशियम कंटेंट, ये ऐसे खनिज और रेयर अर्थ मटेरियल का कॉम्बिनेशन है जो केवल हाई माउंटेन्स के रूट में पाया जाता है, यानी बहुत ऊंचे पर्वत के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक सुपर माउंटेन की खोज की गई है। अब आइए अगला है, हाल ही में किस राज्य ने मैंग्रोव की सभी प्रजातियों के एक जीन बैंक को खोलने का निर्णय लिया है। ठीक है, मैंग्रोव के सभी जितनी प्रजातियां हो उसका जीन बैंक। जीन बैंक का मतलब जब आप पैसा सुरक्षित रखते हैं ना, पैसा को आप क्या करते हैं वहां पर सुरक्षित रख देते हैं। तो यहाँ पर जीन को सुरक्षित रखा जाएगा कि कभी उसकी प्रजाति लुप्त पाए ना हो जाए, समाप्त नहीं हो जाए, उसका जीन सुरक्षित लग जाएगा और जो भी प्रजाति लुप्त प्राय होगा उसका फिर विकास करके क्या होगा, पौधा उगा लिया जाएगा। तो ये जीन बैंक का प्रारंभ कहां पर किया जा रहा है? तो ये उड़ीसा राज्य में किया जा रहा है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको यह भी याद रखना है। उसके बाद अगला है, फोर्टिफाइड राइस के सेवन से समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है फोर्टिफाइड राइस से? तो फोर्टिफाइड राइस से जो समस्या उत्पन्न हो सकती है वो आंत में सूजन हो सकता है और हाइपरविटामिनोसिस यानी विटामिन की मात्रा अधिक हो जा सकती है शरीर में। जब विटामिन की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरविटामिनोसिस, और आंत में भी सूजन की समस्या हो सकती है। वो एक्चुअली होता क्या है, फोर्टिफाइड राइस के बारे में जान लीजिए। ये क्वेश्चन आपका भी आई हो जाता है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्टिफाइड राइस को लेकर भारत सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए एक केंद्र प्रायोजित पायलट योजना की मंजूरी दी है और यह अवधि जो है 19 से 20 से लेकर के जो है शुरू हुई है। 2019-20 करने का मतलब है, इस योजना का जो नाम है ये फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड क्या है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो ये है इस योजना का पूरा नाम। फिर से सुन लिया जाए, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
फोर्टिफाइड राइस के सेवन से एनीमिया और विटामिन ए की जो कमी है यह दोनों दूर हो जाते हैं। याद रखिएगा क्या क्या दूर हो रहा है ये भी याद रखना है, एनीमिया और विटामिन ए। एनीमिया होता है रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक है, आँख की बीमारी अक्सर विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी जैसी दोनों समस्या का निदान फोर्टिफाइड राइस से किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि इसमें हाइपर विटामिनोसिस भी हो सकता है। यानी आपको विटामिन ए, विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी को यदि आपके शरीर में दूर किया जा रहा है इस फोर्टिफाइड राइस से, तो इससे हाइपर विटामिनोसिस भी हो सकता है, यानी आपके शरीर में विटामिन की अधिकता भी हो सकती है। इसके सेवन से अत्यधिक उत्तेजना, चिड़चिड़ापन और टॉक्सिसिटी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्टिफाइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अब आगे चलते हैं। ब्लूमबर्ग विलिनियर्स इंडेक्स के अनुसार, ब्लूमबर्ग विलिनियर इंडेक्स, ये याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग विलिनियर इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी जो है एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। और अपने जो अनिल अंबानी थे, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, मुकेश अंबानी जो थे वो दूसरे नंबर पर चले गए। ठीक है, अब आइए अगला है कि इस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति घोषित की है। तो किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति घोषित की है। अब नेक्स्ट है, राज्यसभा में पेश आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी की वजह से वर्ष 2020 में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है? ये बहुत क्या बोल सकते हैं, दिल दहला देने वाली बात है कि 2020 में हालांकि कोविड का भी समय था, इसलिए यह रेट जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ गया, नहीं तो जनरली ये 2000 के समथिंग में कुछ रहा करता था। और जबकि 2020 में ये आंकड़ा क्या हुआ, 3548 हो गया, 3548 हो गया, जो बेरोजगारी से जो है कि लोगों ने आत्महत्या किया है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड भी थोड़ी जानकारी और रखना है आपको। दो बात जानिएगा कि यह आंकड़ा किसने जारी किया। तो ये आंकड़ा जो जारी किया है ये एनसीआरबी ने जारी किया है। एनसीआरबी ने जारी किया है। एनसीआरबी होता क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी का मतलब क्या हुआ? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इन्होंने यह जारी किया है और ये जारी करके क्या हुआ था, इसको राज्यसभा में जो है पेश किया गया था। राज्यसभा में इस आंकड़े को दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है शुरू में, राज्यसभा में पेश आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी की वजह से वर्ष 2020 में कितने लोगों ने आत्महत्या की है। तो ये हो गया 3548। यहाँ पर एक आज जानकारी ले लीजिए और भी कि वर्ष 2020 में कुल बेरोजगारी से सिर्फ नहीं, टोटल चाहे किसान हो या अन्य बीमारी की वजह से हो या जितनी भी ये समस्याएं हैं, कुल जो है 1.53 लाख यानी 1.5 लाख 153,000 लोग जो है टोटल सुसाइड किया है वर्ष 2020 में। आत्महत्या का दर प्रतिशत सर्वाधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में आत्महत्या का दर प्रतिशत जो है ये सबसे अधिक रहा है। आइए अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार निवासी क्रिकेटर ईशान किशन को आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी, ठीक ना, यानी उस पर जो बोली लगा है वो सबसे अधिक, सबसे महंगी बोली लगाकर किस टीम ने उसको खरीदा है? तो ये ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। कितना पैसा दिया उसको? 15.25 करोड़ रुपया। सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं बिहार के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर दिया हूँ क्योंकि ईशान किशन का संबंध बिहार से है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है ये तो आपको याद रखना ही रखना है सभी स्टेट के स्टूडेंट को, क्योंकि आईपीएल से रिलेटेड प्रश्न जो है कुछ ना कुछ किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा रहता ही रहता है। आइए अगला है आईपीपीबी
IPPB की एक रिपोर्ट के अनुसार डाकघर बचत खाता खोलने में राज्य का, यानी बिहार का, राज्य का कहने का मतलब ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर रहा है? तो IPPB के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, तो दरभंगा जिला जो है, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि दरभंगा जिला में सबसे अधिक डाकघर बचत खाता खुला है। ठीक है, दरभंगा जिला में डाकघर बचत खाता, सर्वाधिक डाकघर बचत खाता किस जिला में? दरभंगा जिला में खुला है। अच्छा, यहाँ पर शुरू पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है IPPB। ये I का मतलब है इंडियन, P का मतलब है पोस्ट, P फॉर पेमेंट, B फॉर बैंक, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडिया पोस्ट बैंक। डाकघर बचत खाता जो खुलता है ना, तो डाकघर को अब एक बैंक में भी शिफ्ट कर दिया गया, बैंक भी बना दिया गया, यानी डाकघर के साथ साथ एक बैंक भी है और उस बैंक का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। ठीक है, अब आइए अगला है PPP मोड में बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? PPP मोड क्या हुआ भाई? फिर से आप शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं, तो PPP मोड हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP का मतलब हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार में 9 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा हुई है। कितना? 9। अच्छा, पूरे देश में कितना हुआ है? तो 100। पूरे देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा हुई है, जिसमें 9 कहाँ पर खुलेंगे? बिहार में। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग आज के इतिहास पर। आज का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी 2022 से यूनेस्को से जो है पूरी दुनिया में घोषणा हुई विश्व रेडियो दिवस मनाने का। याद रखिएगा, यूनेस्को से ये पूरी दुनिया में जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने का घोषणा किया गया था। कब से किया गया था? 2012 में किया गया था, और आज ही के दिन यानी 13 फरवरी को। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, और आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल को, जो लोग नए हैं, और जितने भी लोग वीडियो देखते हैं ना, तो लाइक बटन दबाने में उंगलियों को कष्ट दिया कीजिए। धन्यवाद।